एपिसोड के स्टार्टिंग में मेलिडस कहता है कि सब खत्म हो गया, एलिजाबेथ की सारी यादें आ जाएगी ना तो वो 3 दिन के अंदर अंदर मर जाएगी। और मेलिडस की ये बात सुन के ना सेवन डेडली सिंस के सारे मेंबर चौंक जाते हैं और डियान कहती है क्या तुम मजाक कर रहे हो। मेलिडस कहता है कि यही हमारी किस्मत थे, मैं तुम लोगों को सब कुछ बता दूंगा, मेरे 3000 साल की पूरी कहानी। 3000 साल पहले एलिजाबेथ और मुझे सजा मिली, मुझे ना डीमन होते हुए भी गॉडेस का साथ दिया और मैंने अपने ही लोगों को मार दिया, इसलिए मुझे सजा मिली। और एलिजाबेथ को ना एक गॉडेस होकर डीमंस को बचाया और मेरा साथ लिया, इसलिए एलिजाबेथ को सजा मिली। और किंग कहते कि सजा देने वाला कौन था, और मेलिडस कहता है कि वो 2 लोग थे, मेरे फादर डीमन किंग जो डीमन क्लैन के रूलर थे, उसने मुझे सजा दी, और एलिजाबेथ की मॉम जो एक सुप्रीम गॉड थी, उसने एलिजाबेथ को सजा दी। हम उन दोनों की खतरनाक पावर के आगे मजबूर थे और हम वहां पर मर गए, मुझे ऐसा ही लगा था। लेकिन ना मैं एक जगह पर उठा और मुझे बिल्कुल भी खरोच नहीं आई थी, मेरी बॉडी बिल्कुल ठीक थी, लेकिन मेरे पास ही एलिजाबेथ थी जो बिल्कुल मरी पड़ी थी। मैं तो बस उसके ठंडे शरीर को पकड़कर रो रहा था, मुझे नहीं पता कि क्या हुआ था। मेरी बेहोशी के वक्त ना होलीवर खत्म हो चुकी थी और सारी जगह पर शांति ही शांति थी। फिर ना मैं दबा हुए ब्रिटेनिया में घूम रहा था, पर मैं दोबारा से उसे मिल गया। भले ही उसके पास पंख नहीं थे, मैं इतना ज्यादा खुश था कि उससे चिपक गया। लेकिन उसने मुझे ना एलिजाबेथ ने मुझे जोरदार चाटा मारा। एलिजाबेथ का जन्म ना एक बार्बियन के रूप में हुआ था और एलिजाबेथ ने मुझे अपना लिया और हम दोनों में दोबारा से प्यार हो गया। हम दोनों ने बहुत सारा समय ना एक साथ बिताया, लेकिन ना एलिजाबेथ की पहली आंख ना गॉडेस की बन गई। फिर मुझे यकीन हो गया कि ये एलिजाबेथ का पूरा जन्म है और एलिजाबेथ के पास ना गॉडेस की पावर भी आ गई थी, हीलिंग पावर। एलिजाबेथ की आवाज, एलिजाबेथ का चेहरा और यहाँ तक कि एलिजाबेथ का नाम बिल्कुल सेम था। मैं इतना ज्यादा खुश था कि सारी की सारी बातें बता दी और कुछ दिनों के बाद ना एलिजाबेथ की सारी याददाश्त वापस आ गए। वो मेरे पास आई और कहा कि मुझे सब कुछ याद आ गया है और मैं भी बहुत ज्यादा खुश था। लेकिन एलिजाबेथ ने कहा कि हम दोनों को ना कर्ज किया गया है, हमें श्राप दिया गया है। एलिजाबेथ कहती कि भले ही मैं मर जाऊं, मुझसे वादा करो। और मेलिडस कहते कि तुम ये क्या कर रही हो, और एलिजाबेथ कहती कि वादा करो। मेलिडस कहता कि मैं वादा करता हूँ, मैं तुम्हारे वादे को पूरा करूंगी। उसके बाद ना 3 दिन के बाद एलिजाबेथ ना मर गई और एलिजाबेथ ने मुझे बताया था कि तुम्हारे डैड ने और मेरी माँ ने हम दोनों को ना श्राप दिया है, तुम्हारा है इटर्नल लाइफ और मेरा है इटर्नल रीइंकार्नेशन। तुम ना कभी भी नहीं मरोगे और तुम्हारी उम्र कभी नहीं बढ़ेगी, भले ही तुम मर जाओ तुम दोबारा से जिंदा हो जाओगे। मेरा श्राप है कि मेरा हमेशा ना पुराना जन्म होगा और इतना नहीं, हर बार ना मैं तुमसे मिलूंगी और तुमसे प्यार करूंगी। अगर मेरी सारी याददाश्त वापस आ जाती है ना तो मैं 3 दिन के अंदर मर जाऊंगी। मेलिडस की इतनी ज्यादा दुख भरी कहानी सुन के ना सेवन डेडली सिंस के सारे मेंबर बहुत ज्यादा दुखी होते हैं और हॉक तो बहुत ज्यादा रो रहा था। और मेलिडस कहता है कि अब तक 3000 साल हो चुके हैं, एलिजाबेथ से ना मैं 107 बार मिल चुका हूँ, हर बार अलग एलिजाबेथ। एक बार तो एक छोटी एलिजाबेथ ने मुझे भूल दिए, लेकिन उसकी छोटी सी उम्र में उसकी सारी याददाश्त वापस आ गई और उसने मुझसे कहा कि तुमने अभी श्राप को खत्म नहीं किया है, और उसकी ना जलकर मौत हो गई, मैं कुछ भी नहीं कर पाया। उसके बाद ना एक और एलिजाबेथ, उसके साथ मैंने अपनी पूरी जिंदगी बिताई, वो मेरे सामने ही बूढ़ी हो गई। उसने मुझसे कहा कि तुम बहुत ज्यादा अजीब इंसान हो, लगता है कि तुम्हारे लिए वक्त रुक चुका है, मेरे मरने के बाद ना एक अच्छे इंसान को ढूंढ लेना। वो मेरे सामने ही शांति से मर गई। 16 साल पहले डैनफोर में जो हुआ ना उसकी वजह से ये वाली एलिजाबेथ का जन्म हुआ। मैं मर्लिन से मदद ले रहा था कि इस श्राप को कैसे खत्म करे, और मर्लिन ने मुझसे कहा था कि गॉडेस क्लैन ने ना इटर्नल डार्कनेस कैपिन के टुकड़ों को इस्तेमाल करते हुए ना डीमन क्लैन को सील कर दिया था। हम इटर्नल डार्कनेस कैपिन के सारे टुकड़ों को इकट्ठा करके ना कमांडमेंट को आजाद कर सकते हैं। जेल्टिस के पास ना फिलहाल डीमन किंग की पावर है, वो तुम्हारे श्राप को खत्म कर सकता है। लेकिन मेलिडस कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, हम उसे आजाद नहीं करेंगे, और वैसे भी अब मैं इतना ताकतवर नहीं हूँ जितना कि 10 कमांडमेंट के लीडर पर होने पर था। मर्लिन ने मुझसे कहा कि वो कोई और तरीका ढूंढेगी, लेकिन एक डीमन ने ना इटर्नल डार्कनेस के सारे टुकड़ों को इकट्ठा कर लिया। वो कोई और नहीं फ्राड्रिन था, और डैनफोर में एक विजार्ड था जो डीमंस की पूजा करता था, उसने ना फ्राड्रिन को जिंदा किया। फ्राड्रिन को ना सील तोड़ने के लिए एक गॉडेस का ब्लड चाहिए, लेकिन उस समय ना गॉडेस क्लैन का कुछ भी अता पता नहीं था, इसलिए फ्राड्रिन ने ना डीमन वर्ल्ड का गेट खोला, बीस्ट को बुलाया और डैनफोर के सारे लोगों को पकड़वाया, और फ्राड्रिन ना उनका खून यूज करने लगा और वहां पर ना खून की नदियां बह रही थी। फ्राड्रिन अपना रिचुअल शुरू कर देता है और बीच में से बहुत सारे रोशनी निकलते हैं। फ्राड्रिन को लगता है कि शायद ना सील टूटने वाली है, और दूसरी तरफ ना मेलिडस लिज को ढूंढ रहा था, और लिज एक बंदे के पास होती है जो बहुत ज्यादा घायल था, वो मर जाता है, लेकिन ना डीमन क्लैन का सील बिल्कुल भी नहीं हटती। फ्राड्रिन कहता है कि शायद मुझे एक असली गॉडेस का ब्लड चाहिए। वहीं पर ना चिल्ला चिल्ला कर लिज ना मेलिडस को ढूंढ रही होती है। फ्राड्रिन उसकी आवाज सुन लेता है, उसके सामने पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तो बिल्कुल चौंक गया, तुम तो डीमन बीस्ट के हाथों नहीं मरी, तुम बिल्कुल जिंदा हो। लेकिन लिज को ना वो ध्यान से देखता है और कहता है कि तुम्हारा चेहरा तो मुझे याद है, तुम तो वही गॉडेस एलिजाबेथ हो, तुम तो हमसे फाइट कर रही थी गॉडेस के साथ मिलकर। लिज कहते कि तुम ये क्या बक रहे हो, तुम एक मॉन्स्टर हो, मैं तुम्हें मार दूंगी। और फ्राड्रिन कहता है कि वैसे भी मुझे तुम्हारी जरूरत थी, अब तुम्हारी बलि चढ़ने वाली है। लिज कहते कि तुम्हारी वजह से इस किंगडम की ऐसी हालत हुई है, और अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाती है, और मेलिडस भी दौड़ते हुए वहां पर पहुंच जाता है। लेकिन तब तक ना फ्राड्रिन ने लिज पर अटैक कर दिया होता है और लिज बहुत ज्यादा घायल होती है। मेलिडस ने फ्राड्रिन को एक जोरदार किक मारता है। लिज पूरी तरह से नहीं मरी होती, वो कहते कि मेलिडस हम फिर मिलेंगे, और मेलिडस से पकड़कर रोने लगता है और कहते कि मैं तुम्हें दोबारा से नहीं बचा पाया। फ्राड्रिन उठता है और कहते कि मैं तुम्हें ना 10 कमांडमेंट के रिवाइवल के बीच नहीं आने दूंगा, और मेलिडस कहते कि मुझे नहीं पता कि मैं खुद को कितना रोक पाऊंगा, और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। उसकी डीमन पावर रिलीज होने लगती है और वहां पर तबाही मच
पहुंचने लगती है। असली वाला मेलिडस कहता है कि 3 दिन और 3 रात वहाँ पर आग में मैं जलता रहा। मैं ना बिल्कुल होश खो बैठा था और खड़ा हुआ था। जब मुझे होश आया ना तब मुझे इंटरनल डार्कनेस कैफीन का पहला टुकड़ा मिला और वहीं पर ना एक औरत एक बच्चे के साथ थी और उस औरत ने कहा कि इस बच्चे को संभाल के रखना, मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है। और वो छोटी बच्ची कोई और नहीं एलिजाबेथ थी। ये पूरा का पूरा सीन प्रेजेंट में आता है। मेलिडस कहता है कि मैं एलिजाबेथ को 106 बार खो चुका हूँ। हॉक तो बहुत ज्यादा रो रहा था। मेलिडस कहते कि इसलिए एलिजाबेथ चाहती थी कि मैं इस श्राप को खत्म कर दूं और डियान कहते कि इस श्राप को खत्म करने के बाद तुम दोनों के साथ क्या होगा। मेलिडस कहता है कि इटर्नल लाइफ और इटर्नल रीइंकार्नेशन खत्म हो जाएगा। अब तक के सफर का यही मेरा टारगेट है और सारे लोग ना दुखी होते हैं। मेलिडस कहता है कि मेरे पास बताने के लिए बहुत कुछ है पर हमारा टारगेट है गैमलॉट किंगडम को आजाद कराना। चलो हम अपना मिशन पूरा करते हैं। मर्लिन कहते हैं कि हमें गैमलॉट किंगडम में जाकर ना वहाँ के लोगों को बचाना होगा, लेकिन फिलहाल ना वो मैजिक बैरियर से सुरक्षित है और इसका पावर सोर्स ना मेलिडस कहता है कि हाँ तुमने सही कहा, उसका पावर सोर्स है द वॉलेट सिटी ऑफ कॉलेन। ये एक ना कैपिटल है जो 100 साल पहले तबाह हुआ था और किंग कहते हैं कि शायद मैंने ये नाम सुना है। मेलिडस कहता है कि हमें वहां पर जाकर ना उस पावर सोर्स को तबाह करना होगा। उनका सफर ना काफी ज्यादा लंबा चलता है लेकिन वो नेक्स्ट डे ना उस जगह पर पहुंच जाते हैं। मेलिडस कहता है कि हम पहुंच चुके हैं द वॉलेट सिटी ऑफ कॉलेन। मेलिडस कहता है कि हमें जल्दी से जाकर ना पावर सोर्स को खत्म करना होगा, उसके बाद हम गैमलॉट किंगडम की तरफ चलेंगे। और एस्कनोर कहता है कि वहां पर कोई बनता है और वहां पर कोई और ने जेल्टिस होता है और जेल्टिस कहता है कि तुम यहाँ पर ना एलिजाबेथ के लिए आए हो, तुम उस घटिया औरत के लिए यहाँ पर आए हो ना, तुम्हें उसके काबू से बाहर निकलना चाहिए। मेलिडस मर्लिन मेलिडस से कहते हैं कि ये ट्रैप है, लेकिन मेलिडस ना जेल्टिस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है और उसके साथ ये एपिसोड खत्म होता है।